ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। प्रिय दर्शकों, इस प्रभु के दरबार में, गुरु जी के दरबार में, महादेव के दरबार में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। ये दिव्य कार्यक्रम आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, आपके जीवन में सभी दुखों को समाप्त कर देता है, आपके जीवन की दरिद्रता को समाप्त करता है, आपके संकट को काट देता है। यहाँ ऐसी कृपा है कि यदि एक बार आपने इस कार्यक्रम में अर्जी लगा दी तो निश्चित रूप से जीवन अवश्य बदलेगा, नया मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। तो आप भी आज इस कार्यक्रम को लाइव अपने टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर। तो जय, आइए एक भक्त को जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ओम नमः शिवाय। आ रही है। बेटा ऊंचा बोलिएगा, मुझे अपना नाम बताइए। कौन आ रहा है तेरा? बेटा अपना नाम बोलिए। नाम? पूनम चौधरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं यूपी सोनभद्र से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 60 साल की। अपनी माताजी का नाम बोलिए। निर्मला अंबानी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, आ रही है। घर में बेटा सुख शांति नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सुन पा रहे हो आप बेटा? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, ऊंचा बोलिए। घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है बेटा, कलह कलेश का माहौल बना हुआ है। और अभी बेटा, आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ी सी। हाँ थोड़ा बेटा आगे नेटवर्क में आके आइए, बाहर आके बात करिए। घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तनाव का माहौल रहता है, बच्चों को लेकर परेशान रहती होगे। ये बताओ बेटा, बेटे 2 हैं आपके पास? हाँ, 2 हैं। बड़े बेटे की शादी कर दी बेटा? हाँ, कर दिए। क्या उनका बेटा घर में काफी कलह कलेश रहता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रहता है। बच्चा कहीं बाहर रहता है आपसे बेटा? वो दिल्ली रहते हैं, बड़ा बेटा बहुत। छोटा बेटा कितने वर्ष का हो गया बेटा? छोटा बेटा 32 साल का हो गया। इसके बेटा विवाह के बारे में क्या सोचा है? देख रहे हैं, लड़की अभी हुआ नहीं विवाह उसका। विवाह में बेटा मुझे अड़चन दिखाई दे रही है। एक्चुअल में बेटा, एक तो जिस घर में रहते हो आप, उस घर में ही दोष है। घर में पितृ प्रकोप दिखाई दे रहा है बेटा, जिससे दैवीय कृपा, परिवार की सुख शांति, बच्चों के जीवन में शुभ कार्य, विवाह कार्य, जीवन में घर में धन की बरकत और मानसिक सुख, ये सब बेटा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा बेटा आपको पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। पितरों की बेटा शांति अवश्य करें, सूर्य पूजन किया करें, सूर्य देवता को नित्य बेटा जल दिया करो। क्या करना चाहिए? सूर्य देवता को बेटा रोज जल दिया करो। ओम सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का पाठ करके स्टील के कलश में जल भर के उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़े से काले तिल डालकर रोजाना सूर्य देवता को जल दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। घर के आंगन में बेटा तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, और तुलसी का पौधा, तुलसी पर जल डालती हूँ रोज, सुबह को भी जल चढ़ाती हूँ। हाँ तुलसी जो है वो घर के बेटा या तो पूर्व की तरफ रखनी है या उत्तर की तरफ रखनी है। हाँ। रविवार को तुलसी पे जल मत देना। और हर अमावस्या को बेटा कम से कम एक ब्राह्मण के लिए बेटा भोजन घर में अवश्य बनाया करो। स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाकर आप एक ब्राह्मण को बेटा एक थाली बनाकर कुछ दक्षिणा साथ में रख के पितरों के नाम का संकल्प करके
मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को दे के आया करो, ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इससे अच्छा। आपको बेटा लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा बेटा अच्छा घर जी। में शनि का दोष है। घर का जो पश्चिम दिशा है, घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में एक सरसों के तेल का बेटा दीपक आपको नित्य सायंकाल में जलाना है। अच्छा। और बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। और आने वाले बेटा रविवार के दिन 800 ग्राम गुड़ और एक सूखा नारियल ये बेटा अपने पूरे घर में घुमाकर उसको जल में विसर्जन कर देना। ये प्रयोग करिएगा बेटा। और इस वर्ष 16 अप्रैल के बाद बच्चे के बेटा विवाह की तैयारी करिएगा। बहू बेटा दोनों को बोलना कि सुबह वो जब स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा सा दूध डाल के बेटा स्नान किया करें। और बहू को बोलना कि शुक्रवार के शुक्रवार घर में चावल दूध की खीर बनाया करें, परिवार में सबको खिलाएं। इससे बेटा आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति होगी, घर में बरकत होगी, अच्छा सौहार्द बनेगा। और छोटे बेटे का विवाह बेटा 16 अप्रैल के बाद तैयारी करिएगा, अवश्य काम सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार जय गुरु जी बोल दो बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार लाइव प्रोग्राम में भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको बस हमें कॉल करना है। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं। कुछ ऐसे अच्छे उपाय भी आपको करने हैं जिससे आपकी दिनचर्या, आपकी दुनिया बदल सकती है। प्रतिदिन जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके आधे संकट तो वैसे ही कट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित हो, भयभीत हो, रोग से, शत्रु से, ऋण कर्जों से, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूर का चोला, लाल रंग का ध्वजा, जटा वाला नारियल, एक मीठा पान, 4 लड्डू बूंदी के, सभी लड्डू पर एक एक लौंग लगाकर अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी आपके सभी कष्ट काट देते हैं। जो व्यक्ति गाय, कौवा, कुत्ते को रोज रोटी देता है, दाना खिलाता है, पक्षियों को दाना देता है, चींटियों को जो व्यक्ति नित्य आटा देता है, उनके लिए जल की व्यवस्था करता है, उनको कभी भी किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति नित्य भगवान शिव पर बेलपत्र जल चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का, जड़ा पीड़ा मृत्यु दोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करने से सदैव घर में बरकत बनी रहती है। आप 108 कमल के गट्टे लेकर आएं और शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार, शुक्रवार को या फिर पूर्णमासी के दिन 108 कमल के गट्टे गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उस पर चमेली का तेल लगाकर, इत्र लगाकर, गोरोचन लगाकर उसे लाल रंग के चमकदार कपड़े में तांबे के किसी पात्र में घर में पूजा के स्थान पर रखें, मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। घर के भंडारे कभी खाली नहीं पड़ते, व्यक्ति को सफलता के नए नए मार्ग प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास मंदिर में जाके एक दीप दान करता है, यानी देवताओं को दीप अर्पण करके आता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में सदा उजाला रहता है। उसे किसी प्रकार के रोग रूपी, दर्द रूपी अंधकार का, किसी भय रूपी अंधकार का कभी सामना नहीं करना पड़ता। दिव्य कृपा उनके जीवन में बनी रहती है। हर पूर्णमासी पे जो व्यक्ति चंद्रमा का ध्यान करता है, चंद्रमा की पूजा करता है, वो सभी प्रकार के मानसिक भय, तनाव, डिप्रेशन से, चिंता से, हृदय रोग से मुक्त हो जाता है। उसे दवाइयों से भी ज्यादा, उसको दवाइयों का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है, दवाइयों से भी बच जाता है। वो पीपल, बरगद और केले के वृक्ष पर जो व्यक्ति नित्य जल डाल दे, उसकी आने वाली 7 पुश्तों तक कभी कोई उस पर संकट नहीं आता। और ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म एक समृद्ध, दीर्घायु, धर्म कर्म से परिपूर्ण और सुखी जीवन जीता है।
उसके पितृ भी उसके रक्षक बन जाते हैं, उसके पितृ भी देवता बनकर हर पल हर क्षेत्र में उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नित्य तांबे और चांदी के गिलास में जल पीना शुरू कर देता है, उसे आत्म तृप्ति रहती है, उसे कई प्रकार की रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन को भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक संतोष मिलता है। सुबह शाम घर में जो व्यक्ति कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा देता है, ऐसे में भी देव कृपा बनती है और घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। यदि आपके मुंह में कोई दोष है, आपके दांतों में दर्द है, आपके मुख में अशुद्धि रहती है, तो फिटकड़ी से दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। थोड़े पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ी फिटकड़ी का घोल बना के, हल्का सा घोल के घुमा दो फिटकड़ी, उससे 2-3 बार मुंह कुल्ला कर लीजिए। जो व्यक्ति हर शनिवार को शिवालय पर लौंग अर्पण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी घर से आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, आप कोई विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, अपने किसी विशेष कार्य के लिए आपको लगता है कि आज काम होना चाहिए, तो एक जोड़ा लौंग का अपने मुंह में रखकर आप निकल जाएं। घर में नीम का तेल का दीपक जलाएं। इससे भी कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से हमारा घर सुरक्षित हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। हेलो बेटा, अपना पूरा नाम बताएं। सर, मेरा नाम एक्चुअली मैंने बैंक के लिए फोन किया था दादा। हेलो, अपना बेटा नाम बोलिए। जितेंद्र चमनलाल कारेलिया। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? एक्चुअली सर, मुझे मेरे सिस्टर की शादी के लिए पूछना था। सिस्टर का नाम बताएं। प्रज्ञा बेन। कितने वर्ष की हो गई आपकी सिस्टर? वो 43। सिस्टर की माँ का नाम बोलिए। रंजन बेन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, अभी आपकी अर्जी लग रही है, ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा बेटा, फोन नहीं काटना। ओके। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ, आ गई सर। 2026 तक, अक्टूबर 2026 तक का समय जो है वो बेटा थोड़ा सा चिंता वाला है। एक तो इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखो बच्ची के। बराबर। अभी स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है बच्ची को? हाँ, रहती है। पाचन तंत्र भी ठीक नहीं रहेगा, शरीर में एलर्जी रहेगी और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बेटा इसको खाने से इसको नुकसान होता है। वो आप अपने डॉक्टर से बेटा एक बार इसकी मेडिकल इसका चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं कि कौन कौन सी खाने की वस्तुएं हैं जो इसको नुकसान कर रही हैं, उसका त्याग करना पड़ेगा। गर्म पानी पीना है, ठंडी चीज़ें इसको बिल्कुल भी नहीं खानी। 2026 अक्टूबर तक का समय है। शरीर कष्ट वाला, बीमारी वाला है, बच्ची परेशान रहेगी, कभी कभी ज़्यादा क्रोधित भी हो जाएगी। और दूसरा बेटा, इस बच्ची के विवाह में अभी अड़चन दिखाई दे रही है, बात बन के टूट जाएगी, विवाह की बात होकर भी टूटने के योग बने हुए हैं। सूर्य का उपाय करें, किसी योग्य विद्वान से मिलके इस बच्ची का बेटा पीपल, कुंभ और विष्णु जैसे एक विवाह की रस्म प्रक्रिया होती है बेटा, वो अवश्य करिए। बच्ची को शालीग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, घर में शालीग्राम की स्थापना करें
और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बच्ची को नित्य शालिग्राम को स्नान करवाना चाहिए, शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बच्ची को माथे पर दही का तिलक लगाना है और तिलक लगाते वक्त एक मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र यदि समझ में नहीं आया तो बेटा ये आपको हम लिखित रूप में भेज देंगे। बच्ची को बोलना कि सुबह जब स्नान करती है तो जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर बेटा स्नान किया करे। और इसके अलावा हर गुरुवार को घर में थोड़े पीले रंग के मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला मंदिर में जाके भगवान विष्णु को अर्पण करना है, दूसरा छोटे गरीब बच्चों को बांटना है और तीसरा हिस्सा परिवार में सबको बांटना है। गुरुवार को और रविवार को सिर पे कभी भी साबुन शैम्पू का सेवन नहीं करना। ओरिजिनल पीला पीताम्बरी रतन पुखराज ये बच्ची को गले में हमेशा धारण करके रखना है। और बेटा इसका थोड़ा सूर्य विसर्जन, सूर्य शांति अवश्य करिए। जितना बच्ची सूर्य की पूजा करेगी, सूर्य को जल प्रदान करेगी, सूर्य को नमस्कार करेगी, हर रविवार को मंदिर में जाए बच्ची और वहां पर रक्त चंदन और बिल्व पत्र और जल ये महादेव पे चढ़ा के आए। मैं आश्रम से बेटा आपकी बहन के लिए गुरुजल भेज दूंगा। उस गुरुजल का दिन में 3 बार सेवन करना है। उसकी विधि हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे, जिससे ये बच्ची पूरी तरह हष्ट-पुष्ट रहेगी। ये सभी उपाय अभी कर लीजिएगा। जैसे अभी बेटा अप्रैल में सूर्य उच्च के रहेंगे, इसी वर्ष अप्रैल में बेटा इसके बेटा विवाह के मार्ग खुल जाएंगे और इसका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। जय गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस आपको कॉल करनी है। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं बस आप तुरंत कॉल करें, हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे और आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम में यदि एक बार भी आपकी कॉल लग गई तो आपको जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि आपके घर में जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, यदि उसको खोलते व बंद करते वक्त आवाज आ जाए, आवाज आती हो, तो ये बहुत ही एक अशुभ संकेत है आपके घर और परिवार के लिए। इससे परिवार के लोगों की एकाग्रता भंग होती है, मन में अस्थिरता आती है, घर की बरकत समाप्त हो जाती है, घर में चिंता बन जाती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बना के रखें। और जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो घर के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो आप अंदर आते वक्त सामने की तरफ एक गज लक्ष्मी का आपको चित्र लगाना चाहिए। दरवाजों से निकली आवाज निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अशुभ होती है। ऐसे घरों में पितृ और प्रेत वास कर जाते हैं। कभी भी दरवाजों की सम संख्या घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसे घरों में हमेशा संकट बना रहता है। कभी भी 3 द्वार घर में एक ही लाइन पर नहीं होने चाहिए। यानी कोई दरवाजे हैं, मान लो आगे पीछे कमरे बने हुए हैं, तो 3 दरवाजे यदि आपके घर में आमने सामने एक ही लाइन में आ रहे हैं, 3 दहलीजें, 3 दरवाजे, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है आपके लिए। उस घर में अरिष्ट होता है, उस घर में बरकत कभी नहीं होती, उस घर में कभी भी शांति नहीं होती। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही ज्यादातर दरवाजे लगाएं। दक्षिण की तरफ दरवाजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर यम देवता बैठे हुए हैं, यहां पर पितृलोक है। पितरों की नकारात्मक दृष्टि, और पितृ सभी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ पितृ प्रेत बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, वो अपने ही परिवार कुल के लिए दुखदाई बन जाते हैं। तो दक्षिण की तरफ दरवाजा ना करें। जितने भी दक्षिण मुखी मकान होते हैं, ऐसे घरों में संकट,
यम का प्रकोप, यमदेव का प्रकोप ज़्यादा अधिक रहता है। ऐसे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसे घर में दुख संकट ज़्यादा होते हैं, अशांति ज़्यादा रहती है, पैसे की बरकत नहीं होती, पैसा बीमारी रोग पर जाता है। जो घर का मुख्य द्वार है वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। यदि आपके घर के मुख्य का द्वार बाहर की तरफ खुलेगा तो आपके घर में कभी पैसा बचेगा नहीं, पैसा कभी रुकेगा नहीं। हमेशा दरवाजा अंदर की तरफ खोलें, अंदर की तरफ ही व्यवस्था करें। सभी दरवाजे जब बाहर की तरफ खुलते हैं तो उससे आने वाला धन, आने वाला फ्लो बाहर की तरफ वापस चला जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना बेटा पूरा नाम बताइए। गुरु जी, मेरा नाम नरेश चंद्र है। मैं जिला बदायूं यूपी से बोल रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरु जी 65 साल के हो गए हैं। अपनी माता जी का नाम बताओ। गुरु जी, मेरी माता जी का नाम शांति देवी है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा? जी जी गुरु जी, आई है आवाज। ये वर्ष बेटा सावधान रहिए, स्वास्थ्य के लिए बेटा अनुकूल नहीं है आपके लिए ये वर्ष। जी अभी स्वास्थ्य कैसा चल रहा है बेटा? गुरु जी, मैं बहुत परेशान था स्वास्थ्य को लेकर। बहुत कुछ दवाई कराई लेकिन आराम नहीं मिला। आपका प्रोग्राम जब से मैंने देखा, और एक बार मैं पूर्णमासी वाले दिन आपके आश्रम सोनीपत आया था। अच्छा। आपसे मुलाकात हुई गुरु जी, आपने कुछ उपाय दिया और गुरु जल दिया। जब से उसका सेवन किया है गुरु जी, तब से काफी कुछ सुधार हो रहा है। अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ लेकिन काफी सुधार हो गया है गुरु जी, 50% से ज्यादा। लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए बेटा गुरुजल लेते हुए? करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया है गुरु जी। 3 महीने लगातार गुरुजल लेना बेटा, आप 100% बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी गुरु जी। अच्छा ये बताओ, 65 साल के हो गए हो बेटा, आपने 1 महीना गुरुजल पिया है जी। उससे बेटा आपको बैक में, घुटनों में, कमर में, नसों में कितना फायदा हुआ ये बताओ। काफी फायदा हुआ गुरु जी, बता रहे हैं 50% से ज्यादा फायदा हुआ है। और मैं चाहता हूँ एक बार फिर आपसे मिलने के लिए गुरु जी, कृपा करके मेरे को बताएं कि आप आश्रम में कब मिलेंगे। आप बेटा पूर्णमासी के दिन ही आइए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर आश्रम में गए थे बेटा, कोई पैसा तो नहीं दिया था किसी को? नहीं गुरु जी, किसी ने कुछ नहीं दिया और बड़े अच्छे से व्यवहार किया और सब दवाई फ्री दी हमको गुरु जी। दवाई सब बिल्कुल फ्री मिली ना बेटा आपको एकदम? जी जी गुरु जी। कोई बात नहीं। अब आपको बेटा करना क्या है, एक तो छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, वो भी साथ में करिएगा। उससे और देवी देवताओं की कृपा आपके परिवार पे हो जाएगी। आपने एक तो हर शनिवार को 1 चम्मच जौ, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच गेहूं, ये बेटा आपने अपने नहा धोकर सुबह अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद कर कर आप मंदिर जाएं घर के आसपास, और महादेव पर आपको ये सामग्री अर्पण करनी है। पहले जल चढ़ाना, उसके बाद ये सामग्री अर्पण करना और वहीं पर बैठ जाना। 5 मिनट के लिए आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोटी बेटा खिलाना रोज शुरू कर दीजिए। ठंडी चीजें, दूध, दही, मक्खन, घी, मिठाइयाँ, ठंडा पानी ये बिल्कुल नहीं लेना। पानी भी गुनगुना पिया करो। जो आपको गुरुजल मिला था उसका दिन में 3 बार सेवन कर रहे हो ना बेटा आप?
3 बार। हाँ, कम से कम बेटा उसको 3 महीने लगातार लेना है। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपका इससे एक्स्ट्रा फैट शरीर से समाप्त हो जाएगा, आपकी नसें खुल जाएंगी और आपके जो घुटने में, पैरों में, पीठ में, कमर में दिक्कत रहती है वो 100% बेटा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये वो प्रयोग करिए और छोटा सा ये भी साथ में वो प्रयोग करते रहिए पूजा पाल दान वाला, आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। बेड पर बैठकर कभी भी खाना मत खाना, किसी प्रकार का नशा मत करना। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे संसार में 5 नाम ऐसे भी हैं माताओं के जिनका स्मरण करने से, जिनको सुबह उठते ही प्रणाम करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी रहस्य की बात है जिसे कोई जानता नहीं है। पहला श्री अहिल्या, दूसरा मां द्रौपदी, तीसरा श्री तारा, चौथा श्री कुंती और 5वां श्री मंदोदरी। इन 5 देवियों के जो व्यक्ति सुबह उठते ही स्मरण कर ले, उनको प्रणाम कर ले, उनको नमस्कार कर ले, इनको मां बोल के प्रणाम कर लीजिए 5 को। विश्वास मानिएगा, ये ऐसे शक्तिशाली नाम हैं, ऐसी अवतारी महिलाओं के नाम हैं मां जगदम्बा के, कि जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इन्होंने बहुत तपस्याएं कर की थी, इनका स्मरण करना ही आपके लिए काफी है। 5 को रोज प्रणाम करिए। प्रिय दर्शकों, लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। और एक बार सभी प्रिय दर्शकों मैं फिर से जानकारी दे रहा हूं कि सोनीपत वाले आश्रम में आप हर पूर्णमासी को आ सकते हैं। सत्संग में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। भंडारा, चाय पानी और प्रसाद भी ग्रहण करिए और सभी प्रकार की दवाइयां आप बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और डॉक्टर आपकी पूरी देखरेख से आपका इलाज करते हैं। आपको दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर बिल्कुल फ्री चलता है। सोनीपत और आसपास के क्षेत्र के लोग अपनी फिजियोथेरेपी बिल्कुल निःशुल्क करवाइए। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक सेंटर चलता है। आप उस वक्त आके ये सेवा ले सकते हैं। ये सब आपके सहयोग से ही चलता है। इसके अलावा अभी हम मकर संक्रांति से सभी बॉडी के चेकअप भी बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। जितने भी आपकी बॉडी के चेकअप होते हैं, ब्लड के चेकअप, लेबोरेटरी है, लैब हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। आप पूरी खून की जांच, अपने शरीर की जांच, अपने शरीर के विटामिन, सभी प्रकार के जांच प्रोफाइल आप बिल्कुल फ्री में करवाइए। और आने वाले कुछ दिनों में इसी वर्ष हम आपको एक्सरे की सारी सुविधा फ्री देने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा फ्री देने वाले, MRI की सुविधा फ्री देने वाले हैं, CT स्कैन की सुविधा भी आपको बिल्कुल निःशुल्क देने वाले हैं। ये सब महादेव की कृपा से हो रहा है, आप सबके सहयोग से हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मुझे बेटा सुन पा रहे हैं? अपना नाम बताइए बेटा। कविता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं हरियाणा से। अपनी बेटा माताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम बोलिए। माता जी का नाम शकुंतला। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 36 की। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। 37 के उसमें है बेटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी।